आज मैं ग्राफ का कुछ बेसिक टॉपिक जैसे लीनियर ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक का वो आज बीच में एक शुरू कर रहा हूँ मैं। जिस तरीके से जैसे ग्राफ में हम लोग y इक्वल टू ax प्लस b, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 या हम कह सकते हैं x माइनस वाई प्लस 2। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या करते थे कि दो कोऑर्डिनेट लेते थे, दो कोऑर्डिनेट लेते थे x y, x इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y2, एक बार y को 0 कर देते हैं तो -2, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का कर्व देख रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट आपका 0 2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट -2 0, 1 2 0 2 -2 0, दो पॉइंट को मिलाते हैं। हम यहाँ पर इस बात को कहना चाह रहे थे कि सबसे पहले किसी भी ग्राफ का अगर इक्वेशन दिया हुआ है उसका नेचर जानना जरूरी है। इट मीन्स कि यह एक्स वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो आपने स्ट्रेट लाइन के बारे में जानते होंगे कि दो पॉइंट से एक और केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास करता है, यानी कि उसके लिए दो कंडीशन की ज़रूरत है। इसीलिए आप यहाँ पर दो पॉइंट ले लिए, यानी कि पहले से हमको ये जानकारी है कि एक्स वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी आर रियल नंबर, रियल नंबर। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो कर्व होगा, जो कर्व होगा वह पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा। इट मीन्स इसका कर्व या तो इस टाइप के होंगे या इसका कर्व हमारा इस टाइप का होगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव अपवर्ड। अपवर्ड इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट। इसमें जब आप आओगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसका कॉनकेव डाउनवर्ड है या कन्वेक्स अपवर्ड कह सकते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो यहाँ से किसी भी क्वाड्रेटिक का कर्व खींचना है, ड्रॉ करना है आपको, तो सबसे पहले हम इस क्रिटिकल पॉइंट को पता करेंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट अगर हमें फाइंड हो जाता है तो हम आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ खींच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए,
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स रियल है, सो एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम पॉइंट जो होगा, मिनिमम पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो मिनिमम पॉइंट होगा वो ये है, दिस। दूसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ x माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि रियल का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, विल बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये टर्म 0 होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा हम लोगों को मिनिमम पॉइंट 1 2 2 0, दिस। चलिए नेक्स्ट। अब देख रहे हैं हम लोग y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। बी नो डैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। निगेटिव से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 एट माइनस, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो ये 0 तब होगा एट x इक्वल टू 0। यानी कि वो मैक्सिमम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट हमारा दिस 0, ये मैक्सिमम पॉइंट है। ये तो कर्व का जो भी पार्ट होगा वो आपको डाउनवर्ड होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम जान रहे हैं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 एट x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 2। यानी कि मैक्सिमम पॉइंट जो होगा, मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वह आपका 2 और 0।
अब हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। जिसको परफेक्ट स्क्वायर में आप ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 बी नो डैट x प्लस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप 2 ऐड कर दें, 2 ग्रेटर इक्वल टू 2। तो कह सकते हैं आप मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 कब? देख लो, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 2 जब ये 0 होगा, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। अब सॉल्व करके भी देख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। x इक्वल टू माइनस 2 मैक्सिमम पॉइंट और 2 1 2 देख रहे हो, दिस माइनस 2 2 मिनिमम पॉइंट दिस। इसको पैराबोलिक है, फ्री हाथ से खींच लीजिए। अब ये कर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है। जब x को आप 0 करोगे तो ये कोऑर्डिनेट आपका 0 6। ये भी एक मेथड है। अब हम लोग एक रूल डेवलप करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप देखकर आसानी से खींच सकते हो। दिस एक्सप्रेशन जो लास्ट का एग्जाम्पल था, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लेके चलते हैं। इसको परफेक्ट एक्स वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए, एक्स कॉमन ले लिए, प्लस सी बाई ए दिस, देन वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए दिस, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, अपने से ऐड कर लिए, बैलेंस कर लें हम लोग, प्लस सी बाई ए, देन y इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 बी बाई 2a का होल स्क्वायर दिस टर्म, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस दिस डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई बी स्क्वायर दिस d। तो कह सकते हैं माइनस डी बाई 4a। अभी हमने
इससे पहले देखे थे दो ग्राफ में, फिर से एक बार देख लेते हैं कि y इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर का कर्व था तो ये कनकेव अपवर्ड था, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व था तो कनकेव डाउनवर्ड था। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम दे रहा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम दे रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि केस ले लेते हैं हम लोग कि इफ ए पॉजिटिव एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। ए ले लेते हैं, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर किसी भी इनइक्वालिटी साइन में अगर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर जो होता है वो ग्रेटर देन वही रहेगा, लेस देन रहेगा तब भी वही रहता है। अब दोनों तरफ दिस टर्म ऐड कर दें हम लोग, ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस डी बाई फोर ए ग्रेटर इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए। यही आपका एक्सप्रेशन था दिस। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए वेयर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। देखें एट एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू जीरो, यानी कि ये टर्म का मिनिमम वैल्यू ये है। ये कब होगा? जब ये टर्म जीरो होगा। इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट जो होगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। अब करना क्या है हम लोगों को? y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए आप। मान लो दिस कोऑर्डिनेट b बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए, ये आपका मिनिमम है दिस। अब केस सेकेंड इफ ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो, तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू जीरो। निगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का ऑर्डर जो है वो चेंज कर जाएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस डी बाई फोर ए लेस देन इक्वल टू जीरो। तो देख रहे हैं, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y माइनस डी बाई फोर ए कब? एट x प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। अब इसका जो ग्राफ होगा हम लोगों को, वो कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हम लोगों ने। मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए दिस कर्व।
चलिए अब इसकी समरी देखेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यानी कि हमने देखा किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर ग्राफ खींचना है तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। केस फर्स्ट कि इफ ए पॉजिटिव होगा देन वी फाइंड मिनिमम वैल्यू। वो मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो x का वैल्यू जो होगा -b/2a, y का वैल्यू -d/4a। केस सेकेंड, और इसके जो ग्राफ होंगे वो कनकेव अपवर्ड होगा। केस सेकेंड, इफ a लेस देन 0 then we find maximum value x equal to -b/2a, y equal to -d/4a, और उसका ग्राफ कैसे होगा? दिस, ये पॉइंट आपका मिनिमम है, -b/2a -d/4a, और ये कोऑर्डिनेट -b/2a -d/4a। अब हम एक फिर से एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू 6। देख रहे हैं कि a इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव है, तो इसमें मिनिमम पॉइंट होगा। तो x इक्वल टू -b/2a -5/2, दैट इज 5/2। y इक्वल टू -d/4a b स्क्वायर -4ac/4, 1/4। ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया। दिस देख रहे हैं, y पर हमने -1/4, x के जगह पर 5/2, तो मिनिमम पॉइंट आपका ये हुआ। -5/2 और -1/4, और ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस को जो इंटरसेक्ट किया है, तब x को अब 0 करोगे तो 0 6। यही चीज़ 10th में हम लोग पढ़ते थे, x² -5x + 6, इसके 2 रूट्स होंगे, इट मीन्स y का वैल्यू जो है 0 होगा। देख रहे हैं ना, तो x एक्सिस को जो इंटरसेक्ट करेगा वह 2 0 3 0। ठीक है।
अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों का, रीमार्क। x प्लस 1/x ग्रेटर इक्वल टू 2 इफ x ग्रेटर देन 0, और x प्लस 1/x इक्वल टू 2 तभी होगा जब x इक्वल टू 1 होगा। दूसरा, x प्लस 1/x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2 इफ x लेस देन 0, और इसका मैक्सिमम वैल्यू -2 होगा इफ x इक्वल टू -1। हम इसको और भी सीक्वेंस सीरीज से भी प्रूफ करते हैं, है ना। एक का मेथड और भी है, कैलकुलस मेथड से करते हैं। हम इसको क्वाड्रेटिक से अभी हम बताएंगे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। अलजेब्रिक में भी दो मेथड है, अभी जिस मेथड से पढ़े हैं उसी से देखते हैं। y इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1/√x का होल स्क्वायर, माइनस रूट एक्स 1/√x प्लस 2√x 1/√x, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2। रूट के अंदर एक से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये कैरेक्टर, यानी कि एक और चीज़ हम लोगों को है कि जब आप किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हो तो हर एक स्टेप डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपने x का वैल्यू यहाँ पर -2 ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रूट डेवलप कर रहे हैं, तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना होगा। तो अगर ये टर्म हमारा डिफाइंड हो, इसके लिए x को ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर भी है, तो कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि मिनिमम यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2। दिस टर्म विल बी x प्लस 1/x, क्योंकि उसी का ये है, x ग्रेटर इक्वल टू 2। 2 तब होगा, ये टोटल टर्म 2 तब होगा जब ये टर्म 0 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होल टर्म 2, इफ रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू 0, तो एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1/√x इक्वल टू 0, देन x माइनस 1 0, x इक्वल टू 1। तो बहुत सारे प्रोसेस है इसको प्रूव करने का। एक ग्राफ मेथड है, एक कैलकुलस है, एक अलजेब्रिक मेथड से आते हैं, है ना। हम अभी इसी के ऊपर देख रहे हैं सेकेंड टर्म कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और x को यहां निगेटिव रखेंगे। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1/x, रूट अंडर माइनस एक्स, क्योंकि x निगेटिव है तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, दिस होल स्क्वायर। होल स्क्वायर -2 रूट अंडर माइनस एक्स 1/रूट अंडर माइनस एक्स प्लस 2 रूट अंडर माइनस एक्स 1/रूट अंडर माइनस एक्स। हम कह सकते हैं माइनस एक्स माइनस 1/ माइनस एक्स माइनस ये नेक्स्ट ये और ये 2
सॉरी यहाँ से माइनस माइनस, अब ये हो जाएगा हम लोगों को प्लस, तो माइनस 2। ठीक है, अब देखिए निगेटिव है तो माइनस रूट अंडर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1/√(-x) का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। रूट अंडर माइनस एक्स का होल प्लस माइनस 1/√(-x) और ये आपका -2 है तो लेस देन इक्वल टू -2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू of y equal to -2 if रूट अंडर माइनस एक्स और 1/√(-x) इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 1/√(-x) इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। बस इसमें एक चीज़ को दिमाग में रखना है हम लोगों को कि किसी भी नंबर्स, आप ऐसे भी फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, किसी भी नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम का मिनिमम वैल्यू 2 होता है जब वो नंबर पॉजिटिव हो, और किसी भी नंबर्स के रेसिप्रोकल का मैक्सिमम -2 होगा जब वह x का वैल्यू निगेटिव होता है। चलिए देख लेते हैं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x। देख रहे हैं स्क्वायर है sin स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x और sin स्क्वायर x बाई 1/sin स्क्वायर x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो आंसर इसका मिनिमम वैल्यू दैट इज 2। इसी क्वेश्चन को फिर से हम एक और तरीके से देख सकते हैं, सॉल्व sin स्क्वायर x प्लस कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस 1/sin स्क्वायर x डैट इज 1, 2। रेसिप्रोकल 2 होगा तो हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। सेकेंड टाइप क्वेश्चन फिर देखते हैं, सॉल्व x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x इक्वल टू साइन x। देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोग जो प्रीवियस क्लास में कंप्लीट होमोजीनियस टाइप का अलजेब्रिक इक्वेशन देखे थे, यहाँ पर दो डिफरेंट नेचर है, एक हमारा अलजेब्रिक है, दूसरा त्रिकोणमेट्रिकल फंक्शन है। दोनों को कंपेयर कर दिया गया। अब इसको तो कोई प्रोसेस है नहीं कि सॉल्व करें, इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक तो ग्राफ मेथड से, दूसरा हमको लिमिटेशन मेथड से, क्योंकि हम जानते हैं कि वी नो डैट x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 2 फॉर x ग्रेटर देन 0। and sin x less than 1 greater equal to -1, no common region।
इसलिए हम कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देख रहे हैं,